क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेशन के शुरुआती दिनों में 1820 और 1830 के दशक में, जब चर्च के लोगों के लिए सब कुछ बदल रहा था, कैसा समय रहा होगा? गॉस्पल नया था और मॉडर्न डे रेवलेशन का विचार भी नया था। लोग सीख रहे थे कि भगवान से नए तरीके से कैसे सुनना है, और हर तरफ कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट था। जोसेफ स्मिथ एक युवा प्रॉफिट लीड कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अपने पूरे विश्वास के साथ सवालों और डाउट्स का सामना करना पड़ा, और कभी-कभी वो क्वेश्चन सिर्फ उनके नहीं थे, बल्कि शुरुआती सेंट्स के भी थे। जोसेफ स्मिथ बुक ऑफ मॉर्मन ला चुके थे और गॉस्पल फैलने लगा था, लेकिन जैसा कि अक्सर नए मूवमेंट्स के साथ होता है, कंफ्यूजन था। एक दिन चर्च के एक मेंबर हिरम पेज, जो बुक ऑफ मॉर्मन के 8 विटनेसेस में से एक थे, ने दावा किया कि उन्हें चर्च के लिए रेवलेशंस मिले हैं। हिरम एक विश्वासी आदमी था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि भगवान ने रेवलेशन के लिए अपना ऑर्डर पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया था। हिराम पेज का मानना था कि उसे भगवान से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, और उसने उन्हें सेंट्स के साथ शेयर किया। बहुत से लोग कन्विंस थे और मानते थे कि ये सच्चे रेवलेशंस थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेंबर्स में कंफ्यूजन फैलता गया। क्या कोई भी चर्च के लिए रेवलेशंस प्राप्त कर सकता है? क्या वे सभी भगवान से डायरेक्ट गाइडेंस के हकदार नहीं थे? वे सीख रहे थे कि भगवान की आवाज कैसे सुने और फेथ और लीडरशिप के इस अनफेमिलियर पाथ पर कैसे चलें। जोसेफ, रेस्टोरेशन के प्रॉफिट, इस चैलेंज का सामना कर रहे थे। इस कंफ्यूजन के बीच उन्होंने भगवान की ओर रुख किया, और जवाब में भगवान ने एक क्लियर और कंफर्टिंग आंसर दिया। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 28:2 में भगवान ने घोषित किया कि उन्होंने पूरे चर्च के लिए कमांडमेंट्स और रेवलेशंस प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। वो व्यक्ति जोसेफ स्मिथ थे। हालांकि भगवान ने इस बात पर भी जोर दिया कि दूसरे लोग अपने जीवन को गाइड करने और अपने स्पेसिफिक रोल्स में मदद करने के लिए पर्सनल रेवलेशन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के शब्द क्लियर थे, सभी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 28:13। भगवान का प्लान केओटिक या रैंडम नहीं था, इसमें स्ट्रक्चर था। जोसेफ स्मिथ प्रॉफिट के रूप में और चर्च के लिए रेवलेशन प्राप्त करने के लिए ऑथोराइज्ड एकमात्र व्यक्ति थे। भगवान की विजडम सिर्फ ऑर्डर तक ही सीमित नहीं थी, यह ऑर्डिनेंसेस की सेक्रेडनेस तक फैली हुई थी। जैसे सैक्रामेंट, डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 27 में हम पाते हैं कि सेंट्स सैक्रामेंट लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। जोसेफ वाइन लेने जाने की तैयारी कर रहे थे